नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दरकती दीवारें खतरे में जिंदगी। एक तरफ प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। और उधर दूसरी तरफ देखिए तो जर्जर दीवारें हैं, इमारतें हैं, भवन हैं, मकान हैं जो ढह रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना तो इंसान के बस में नहीं, लेकिन जो जर्जर दीवारें, इमारतें, भवन, मकान ढह रहे हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको रोका जा सकता है। सजग और सतर्क रहकर मासूम लोगों की मौत को टाला जा सकता है, लेकिन कोई कोशिश नहीं होती। जर्जर मकान और इमारतें सालों तक वैसी ही खड़ी रहती हैं। उन्हें गिराने की जहमत नहीं उठाई जाती, ना नोटिस दिया जाता है, ना ही नोटिस का पालन करवाया जाता है। बल्कि इस तरह के खतरनाक भवनों में तो कई बार शादी ब्याह से लेकर अनेक धार्मिक आयोजन भी हो जाते हैं। सागर के रहली में पिछले वर्ष जो दीवार गिरी थी, उसके साए में धार्मिक आयोजन हो रहा था। इस वर्ष फिर रहली में ही एक 2 मंजिला मकान गिर गया। कुछ वर्ष पहले इंदौर में एक मंदिर में बावड़ी पर भी धार्मिक आयोजन के दौरान हादसा हो गया था। सरकारी नियम कहते हैं कि जो भी कमजोर और जर्जर भवन है, उनका नियमित रूप से पता लगाकर उनको तोड़ने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन या निकाय द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन ही नहीं हो पाता। आखिर ये लापरवाही क्यों है? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों से मकानों, दीवारों, इमारतों के गिरने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़, भूस्खलन की आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। बाढ़, भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, किंतु मकानों, दीवारों, इमारतों का अचानक गिर जाना आपराधिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। एमपी के सागर जिले में दीवार गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चों की मौत हो रही है, दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। कुछ देर के लिए प्रशासन जागता, बाद में फिर सब गहरी नींद में सो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, पर इस तरह की मौत को सजग रहकर रोका जा सकता है। 1 माह पहले लखनऊ के चारबाग स्टेशन रोड स्थित 12 मंजिला विकास दीप कॉम्प्लेक्स का छज्जा गिरने से एक युवक की मौत हो गई। यह कॉम्प्लेक्स पूरी तरह जर्जर हो चुका था, रेलिंग टूट चुकी है, प्लास्टर उखड़ चुका है और खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। इस 12 मंजिला इमारत में 10 सरकारी कार्यालय संचालित हैं। यहाँ सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर काम करने आते हैं। भोपाल में पुराने शहर में जर्जर इमारतों का जाल बिछा है। यहाँ बैरसिया रोड, बुधवारा, इतवारा, जहांगीराबाद, सुल्तानिया रोड, हमीदिया रोड पर करीब 1500 जर्जर इमारतें हैं, जिन्हें जमींदोज करने की जगह नगर निगम बारिश के पहले नोटिस थमा देता है। हालात यह है कि इन इमारतों को तोड़ना तो दूर, खाली तक नहीं कराया गया है। पीर गेट, जुमेराती, हमीदिया रोड, चौक बाजार, इकबाल मैदान, इमामी गेट इलाके में ऐसी इमारतें जर्जर हालत में खड़ी हैं, जो बारिश में कभी भी भरभरा कर ढह सकती हैं। खतरा इसलिए ज्यादा है कि यह इमारतें जिन इलाकों में हैं, वहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। वहीं रायपुर शहर में पुराने जर्जर मकानों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर निगम इन जर्जर मकानों के मालिकों को नोटिस जरूर जारी कर रहा है, लेकिन जर्जर मकान को ढहाने की कार्रवाई में सुस्त दिख रहा है, जो कि हादसे का सबब बन सकती है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रायपुर शहर में 100 से अधिक जर्जर भवन की पहचान की जा चुकी है, लेकिन नगर निगम की सुस्त प्रणाली हादसों को न्योता दे रही है। तो देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में आपदा प्रबंधन की बैठक में जर्जर इमारतों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया, लेकिन उस पर भी कोई अमल होता हुआ नहीं दिखा रहा है। हर साल आपदा प्रबंधन जर्जर इमारतों की लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, पर इस पर एक्शन नहीं होता है। भोपाल का बुधवारा ले लीजिए, इतवारा, जहांगीराबाद, सुल्तानिया, हमीदिया, ये ओल्ड भोपाल में आते हैं और यहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं उनको ढहाना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये होता है कि देखिए, इन इमारतों को मौसम के साथ या तो फिर इनको मेंटेनेंस का आवश्यकता होती है। आपको याद होगा इमामी गेट जहां पर, या फिर ये जो हम देखते हैं कि आसपास की जो ऐसी इमारतें जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसी जगहों को फिर जमींदोज करने की जगह नगर निगम इमारतों को बारिश के पहले नोटिस थमा देता है।
30 मई 2023 आपको याद होगा इंदौर का बावड़ी वाला हादसा, जिसमें कई सारे लोग वो जो बावड़ी के ऊपर का जो हिस्सा था वो फट गया था और नीचे जाकर समा गए थे, और उसमें कई सारे लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। जर्जर मकान, ओवरएड टैंक, बावड़ी कुएं, इनकी लिस्ट बनाई जाती है। कई शहरों में इमारतों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए जाते, खाली कराया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो खाली नहीं करना चाहते। तो दोनों ही तरफ से भी चीजें। आइए हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनके क्षेत्र में इस तरह के जो मामला हैं वो कितने आते हैं। हमारे साथ शादाब जुड़े हुए हैं लखनऊ से, हमारे साथ एसएन पटेल जुड़े हुए हैं सागर से, और ग्वालियर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे, और साथ ही साथ रायपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप चलिए मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले एसएन पटेल आप ही की तरफ आ रही हूं। इस तरह की घटनाएं का जिक्र होता है तो हर जगह से, हर शहर से कुछ ना कुछ इस तरह के जो न्यूज़ है वो रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि समय रहते अगर इस तरह की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको चयनित करके अगर नोटिस दिया जाए, ढाने की कार्रवाई दी जाए तो हादसे नहीं होते हैं, वरना मासूम इस असमय काल के गाल में समझ जाते हैं, क्योंकि समय समय पर जर्जर इमारतों को चुनकर उनको ढहाने का काम करना होता है, लेकिन लापरवाही भी कहिए या फिर चयन किया ही नहीं जाता। कई बार ये भी होता है कि नोटिस दिया जाता है लोगों को, लेकिन आम जनता नहीं मानती है उस जगह को खाली करने के लिए। एसएन पटेल आपके क्षेत्र की खबर बताइए। देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसी रहली विधानसभा के सायपुर नगर परिषद में 9 बच्चों की मौत हुई थी। वहां पर धार्मिक आयोजन चल रहा था, जिसके तहत वो मकान भरा कर गिर गया था और 9 बच्चों की मौत हुई थी। तो तब प्रशासन जागा था, नोटिस दिए थे, कार्रवाई की थी, 1-2 मकान गिराए गए थे, फिर भी जर्जर इमारतें खड़ी रही थी। आज रात ही ऐसा एक मामला रहली नगर पालिका में आया है, जहां पर ये 2 मंजिला मकान था और उसके नीचे जो किराएदार रह रहे थे, तो वो 4 लोग उसमें मलबे में दब चुके थे, और हालांकि वो घायल हुए हैं। ऐसी कोई मृत होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, घायल हुए हैं। और अगर हम बात करें उसी रहली क्षेत्र की जहां पर वो मकान गिरा है, अभी भी चंद कदम पर 2 कदम आगे चलेंगे तो एक मकान अभी भी उसके सामने जर्जर हालत में खड़ा है, लेकिन वो भी कभी भी गिर सकता है। और हम अगर यहाँ सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मकान जर्जर की हालत में है और नगर पालिकाओं में जर्जर की हालत में है। लेकिन यहाँ जो सागर कलेक्टर है, सागर कलेक्टर तो आदेश कर चुके कि बरसात के पहले जो जर्जर मकान है उनको नोटिस देकर उनको धराशायी किया जाए, लेकिन इसका पालन नहीं होता है तो सिर्फ कागजों में पालन होता है। अगर ऐसा पालन होता तो घटनाएं नहीं होती। जी पारुल। बिल्कुल, कागजों में अगर पालन करवाते हैं तो फिर धरातल पर हादसे हो जाते हैं, और फिर जान माल की जो हानि होती है उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। बस उनकी जिम्मेदारी उन मासूमों की होती है जो असमय काल के गाल में समझ आते हैं। आइए मैं रुक कर रही हूँ कपिल का। कपिल हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। कपिल, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हमने इस तरह की घटनाएं होते हुए देखी हैं, हादसे होते हुए देखे हैं, लेकिन सवाल यह है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना सोचते रहिए नोटिस निकालते लिए सारों पहले हम देखते 6-6 महीने पहले नोटिस निकाल दिए जाते हैं, 2-2 साल पहले नोटिस निकाल दिए जाते हैं, और फिर उसके बावजूद जो हादसे होते हैं तो नोटिस के बाद की कार्रवाई वो समय रहते होने की आवश्यकता है। कपिल जी पारुल, मैं आपको बता दूं, मानसून आने पर है और मानसून आने से पहले निगम के अफसर शहर में जहां जहां भी जर्जर मकान है उनकी एक सूची बनाने में जुटे हुए हैं। फिलहाल नगर निगम ने जो सूची इसमें तैयार की, इसमें तैयार करी है वो लगभग 171 जो इसमें मकान ऐसे हैं जो शहर में जर्जर बताए गए हैं, जिसमें से 159 मकान मालिकों को इनमें निगम की ओर से इनको नोटिस भी इनको दिया गया है। आपको लगभग बता दूं कि इसमें से 36 भवन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस के बाद में अपने मकानों की मरम्मत कराई है। बाकी 136 मकान जो शहर में अभी ऐसे है जो बाकी बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में है। कभी भी मतलब इनमें कोई ना कोई भी भयप्रदा स्थिति इसमें होने वाली है। वही देखने में ये भी आया कि पहले जो निगम ने जो नोटिस दिए थे उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यही कारण है कि जर्जर भवन बारिश से पहले लोगों के लिए संकट का मतलब कारण बने हुए। भाई आपको बताना ये भी चाहूंगा कि भवन इतने जर्जर है कि तेज बारिश में कभी भी मतलब भरभरा कर भी गिर सकते हैं, और इसमें कहीं पर भी आसपास में खेलने वालों को, बच्चों को या फिर इसमें रहने वाले लोगों को कहीं पर भी इसमें खतरा हो सकता है। इन सभी के बावजूद निगम अफसर इन भवनों पर कार्रवाई करते हुए या फिर इन पर कोई मतलब पुख्ता कार्रवाई करते हुए कभी नजर कभी नहीं आया। कार्रवाई की यदि हम बात करें तो केवल इन भवनों के बाहर में एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, उन पर लिख दिया जाता है कि ये भवन जयप्रदा है, कृपया इनसे दूरी बना के रखें। बाकी बात करूं लक्ष्मणपुरा ग्वालियर का और आपका शिंदे की छावनी, दाल बाजार, जो ऐसे रिहायशी क्षेत्र है यहाँ पे हर दिन मतलब देखा जा सकता है कि काफी भवन है जो जर्जर स्थिति में है, कभी भी ये जगह गिर सकते हैं, फिर भी इन पर नगर निगम की ओर से कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं करी गई। जी पारुल।
बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। शादाब की तरफ हम रुख कर लेते हैं। शादाब, हम जिक्र करें अगर मेरठ, जहां जाकिर कॉलोनी में बारिश की वजह से हादसा हुआ था, लखनऊ में भी घटना हुई है, कन्नौज, मऊ, वृंदावन, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, ज्यादा जिले हैं, पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो रहवासी हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर जिन लोगों के नए घर बन जाते हैं वो पुराने घर छोड़ते हैं, लेकिन उन पुराने घर में भी बसावट हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में जब इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, समय समय पर नगर निगम अपना काम करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके काम में वाकई कोई कमी नहीं है, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? अलग अलग शहरों की अलग अलग घटनाओं का जिक्र सामने आता है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी घटनाएं होती हैं, लेकिन बारिश की वजह से अगर जर्जर होने वाले मकान टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है, तो उस पर नगर निगम की लापरवाही साफ दिखती है। बिल्कुल फारूक, देखिए अगर खासकर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जर्जर मकान भी हैं और साथ ही वहां पर कई ऐसे हादसे भी हो चुके हैं। चाहे वो चारबाग की बात की जाए या पुराने लखनऊ की बात की जाए, तो ज्यादातर वहां पर पुराने मकान देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में वहां पर जर्जर मकान है, तो वहां पर जो नगर निगम है वो कार्रवाई करने की बात तो करता है, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है। आपको ये भी बता दें कि चाहे वो जिला प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए या मंडलायुक्त कार्यालय की बात की जाए, कागजों में तो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आती है। क्योंकि जब हादसा होता है तब तो विभाग जागते हैं, लेकिन जैसे ही हादसा कुछ दिन बीतते हैं तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। चाहे वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हादसे हुए, उसके बाद मौतें हुई, लेकिन जो प्रशासन है जस तथ्य बना हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करते जिसकी वजह से जो जाने हैं वो बच सके। आपको फारूक ये भी बता दें कि अगर खासकर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हादसे हुए, उसके बाद वहां पर नोटिसें गई और वहां से खाली नहीं कराया गया। हालांकि कुछ परेशानियां जनता की तरफ से भी आती है, क्योंकि जब वहां वो रह रहे होते हैं और नोटिस आती है तो उसपे उनसे झगड़ा भी हो जाता है। अगर कार्यालय के लोग पहुंचते हैं तो उसको देखते हुए नगर निगम थोड़ा पीछे भी हटता है। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि जिस तरह से जब बारिश होती है, जर्जर मकान जब ढाते हैं तो उसमें कई लोगों की मौतें होती है, तो वो ठीक से अगर कार्रवाई करें तो शायद इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए। वहीं आपको ये भी बता दें कि चाहे मऊ की बात करें या कोई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर जर्जर मकान है, वहां पर कोई भी ऐसी कार्रवाई जो कार्यालय है वो करते हुए नजर नहीं आते, जिसकी वजह से जो ये हालात है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि जब कोई मामला सामने आता है तब तो जो विभाग है, चाहे वो नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो, तो तुरंत एक्टिव होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो मामले ठंडे बस्ते में नजर आते हैं। हालांकि एक मामला और भी सामने आता है, जब जो पुराने मकान होते हैं तो जो लोग हैं वो नया मकान खरीदते हैं, जो पुराना मकान होता है वहां पे वो लोग किराएदार रख देते हैं, तो उसको देखते हुए वहां पे भी ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो मकान है वो खाली नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी तो परेशानियां जो विभाग है उनको भी होती है। तो फिलहाल अब इंतजार है कि किस तरह से ये खाली कराते हैं और क्या वो ढाते हैं या फिर कि किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये पारुल अब देखना होगा। बिल्कुल, कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि जो हादसों की पूरी फहरिस्त है ये बताती है कि अलग अलग साल में अलग अलग तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन हर हादसे से सबक लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी शायद सबक लिया ही नहीं गया। इसलिए हम देखते हैं कि हादसों की जो लिस्ट है वो बढ़ती हुई चली जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, यहाँ पर भी 2024 में किरंदुल और दुर्ग इस तरह के हादसे सामने आए थे, बड़ी बड़ी घटनाएं ये हुई थी, और उसके बाद भी हम देखते हैं ये समय इसलिए इस कार्यक्रम को करने का है ताकि हम एक बार फिर से चेता सके, जगा सकें कि इस तरह की कार्रवाई दोबारा होनी चाहिए, ताकि समय रहते इन इमारतों को चयनित किया जाए, इन बिल्डिंग्स को चयनित किया जाए, क्योंकि छोटी दीवार भी गिर जाती है तो भी किसी न किसी तरह की हानि होती है, और फिर इसकी चपेट में अगर मनुष्य आ जाए, मानव आ जाए, तो फिर जन हानि हो जाती है। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर ये मामले जो है सरकारी स्कूलों में हमें देखने को मिले थे कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों की जो कई कई सालों तक मरम्मत नहीं की जाती है और इसके चलते छज्जे गिरने की वजह से बच्चों को काफी नुकसान होता है, बच्चों को इसका खामियाजा यहाँ पर उठाना पड़ता है। वहीं में कई सरकारी कार्यालय का भी अगर मैं बात करूँ तो कई सरकारी कार्यालय भी है जो लंबे समय से पुराने कार्यालय आज भी वंचित है। यहाँ कभी पानी भर रहा है तो कभी छत ढह रही है तो कभी छत टपक रही है, इस तरह के तमाम मामले जो आते रहते हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 100 से ऐसे मकान है
100 से ज्यादा मकानों को यहाँ पर नोटिस दिया जा चुका है, जिन्हें खाली कराने की बात की जाती है। लेकिन चूंकि ये सारे मकान जो पुश्तैनी मकान लोगों के होते हैं, तो कोई भी अपने मकानों को इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता, और एक जो है वो मकान छोड़ना और उस पर नया रेनोवेशन करवाना, उस पर नए खर्चे करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। और वहीं दूसरी वजह से निगम जो है उन चीजों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको नोटिस देना और या फिर थोड़े बहुत पैसे लेकर मामला रफा दफा करना, इन चीजों में ज्यादा घुसखोरी के चक्कर में ये सब चीजें मकानें रुक जाती है। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो लोगों को वहां पर भुगतना पड़ता है, जो मकान के आसपास से गुजरेंगे उन लोगों को वहां पर होना पड़ता है, जो मकानों के नीचे खड़े होते हैं वो उनके हादसों को वहां पर शिकार होते हैं। हालांकि अब तक हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हमको देखने को मिले हैं, कई ऐसे इलाके हमको देखने को मिले हैं जहां इस तरह के हादसे हुए। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कांदुल और दुर्ग के जो क्षेत्र था वहां पर जिस तरह के हादसे हुए थे, कुछ लोगों की वहां पर क्षतिग्रस्त वहां पे हुए थे, कई लोगों के वहां पे मकान ढहने की वजह से अचानक जिस तरह कभी अगर बाढ़ आती है या फिर आंधी तूफान का अगर कोई इस तरह से सिलसिला यहाँ पर होता है तो कई लोगों के हमने देखे कि छत यहाँ पर ढह जाती है। कई घरों में अगर आप किसी फंक्शन त्योहार होता है, दीपावली के समय अगर बाहर कोई पटाखे भी लगाए जाते हैं तो घरों के छत जो है वह टूट टूट कर गिरने लगती है। इस तरह की कई संकेत हमें देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद ना लोग उन चीजों से पार आते हैं कि अपने घरों को पर ठीक करवाए कि बड़े हादसा होने से बचे, और ना ही निगम की जो टीम है वो इन घरों पर, ना ही स्कूलों पर, ना ही सरकारी किसी भी भवनों पर, ना ही प्रशासन की कोई टीम कुछ किसी प्रकार की कोई भी इन सरकारी कार्यालयों पर कोई भी सख्त एक्शन ले और इन पर दोबारा जो रिनोवेट के काम चलाए गए। कई बार इनको लेकर वहां पर पैसे भी जारी किए गए, कई बार अनुदान भी यहाँ से जारी हुआ, लेकिन वो अनुदान कहाँ गया, किस पर्पज से गया, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार मरम्मत के लिए भी जो राशि है वो दी जाती है लेकिन मरम्मत होती नहीं है, और जेबों की मरम्मत हो जाती है वो बात अलग है। लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर ये बारिश का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि सीजन आने वाला है बारिश का, लेकिन ऐसी घटनाएं समय समय पर होती हुई दिखी हैं और हमने कई अलग अलग समय पर कार्यक्रम किए हैं। कभी जैसे आपने जिक्र किया स्कूलों की छत, सरकारी भवन, वहां पर छज्जे गिर रहे होते हैं, रॉडें दिख रही होती हैं, छत की सेंटिंग दिख रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं। इस मौत के घर में, मौत के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसी खबरें हमने कई बार उठाई भी हैं और अभी वक्त है कि इस बारे में चयनित किया जाए ऐसी जगहों को ताकि आने वाले समय में हादसे ना हो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सोमनाथ, जबलपुर में भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई अलग अलग समय पर, जब हमने देखा कि डुमना एयरपोर्ट पर छतरी ढहने की घटना हो या नर्मदा नगर में अवैध दीवार गिरने से वृद्ध की मौत हो, मझौली की बात करें, मंझौली में भी दीवार गिरने से दंपत्ति की मौत, ऐसी कई घटनाएं जबलपुर से भी सामने आई हैं। सवाल यह है, समय रहते, ये सिर्फ बारिश के सीजन का ही जिक्र नहीं कर रही हूं अब मैं जिक्र कर रही हूं कि समय समय पर इस तरह की कार्रवाइयां होती रहनी चाहिए ताकि कभी भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ऐसे कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि बारात सर पर है और बारात देखने के लिए मायके वाले या फिर दुल्हन के पक्ष वाले बाउंड्रीज पर खड़े और पूरी की पूरी बाउंड्री गिर जाती है, कोई भी जुलूस निकल रहा होता है वो बालकनी पूरी ढह जाती है। क्यों? क्या ऐसी इमारतें कुछ लोगों का क्या वेट नहीं झेल सकती? ये भी सब सवाल है ना, ये भी तो लोगों को जनहानि हो ही रही है ना। जबलपुर की बात हम कर रहे हैं सोमनाथ। देखिए, बता दें कि जबलपुर में भी इस तरह के काफी मकान हैं, 200 से अधिक मकान चिन्हित किए गए थे नगर निगम द्वारा, और ये भी पुराने मकान है, जो सराफा बाजार है और बड़ा फुआरा है, सब्जी मंडी है, ये पुराने जर्जर ऐसे मकान हैं कि जिन्हें कई बार नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। खाना पूर्ति में जब नोटिस के बाद उसमें लीपापोती कर दी जाती है और दीवालों को रंग दोहन दे दिया जाता है और उसके बाद अंदर बिल्कुल जर्जर रहता है और पूरा भ्रष्टाचार नजर आता है। जिस तरह अभी पूर्व में भी करमचंद चौक में ही एक घटना हुई थी, पूरा मकान धराशायी हो गया था, इस पे कई लोग घायल भी हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन और नगर निगम बिल्कुल सो रहा है। इसको बिल्कुल जागने की आवश्यकता है, क्योंकि घटनाएं अब बरसात नजदीक है और जरा सी बारिश में ही मकानों की हालत ये हो जाती है कि कभी भी धराशायी हो जाता है। और खास तौर पर जो कच्चे मकान है, वो बस्तियों में जो मकान है, बिल्कुल घनी बस्तियां हैं, पुराने जर्जर मकान हो चुके हैं और आसपास जब तेज बारिश होती है तो वहां पे मकान गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती रहती है। अभी बीच में भी पिछले वर्ष भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, बस्ती में भी पानी भर गया था। पानी भरने के बाद वहां पे हवा भी तेज चली थी और जिसकी वजह से ये दिक्कत आई थी। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा
सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी पारुल। देखिए, पुरानी इमारतें जो पुरातत्व विभाग के भी अंडर आती हैं, ऐसी कई चीज जगहें हैं जहां पर हम देखते हैं कि बहुत पुराने पुराने कंस्ट्रक्शन, राजा महाराजाओं के जमाने के कंस्ट्रक्शन हैं, उन्हें मेंटेन करने का काम भी नगर निगम का होता है। मैं अब आप लोगों के पास यही सवाल लेकर आऊंगी, बारी बारी से अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखते जाइएगा, कि आपकी जगहों पर ऐसे कौन से स्थान है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? कुलभूषण। देखिए, हमारे अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि आरडीए पुरानी बिल्डिंग है, राजधानी रायपुर की आरडीए पुरानी बिल्डिंग है, वहां पे अभी तक पुरानी उसी तरह से बिल्डिंग चली आ रही है। आए दिन वहां पर इस तरह की घटना होती है। और ना सिर्फ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ना सिर्फ सरकारी बिल्डिंग, जबकि यहाँ पर कई ऐसे पुराने पुल है या फ्लाईओवर्स हैं या फिर अंडर ब्रिज है जो भी काफी पुराने हो चुके हैं, और उन जगहों में भी बारिश के दिनों में अक्सर हम ये हादसे वहां पर होते दिखते हैं कि वहां पे भी छज्जे वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन जबकि वहां से गाड़ियां नीचे से गुजर रही होती है। 2-3 हादसे यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी हो चुके हैं, और अगर इसे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। जी ओके कपिल, 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। जी 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 पारुल, मैं बताना चाहूंगा, ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी है, पुरानी नगरी है। इसमें जो ग्वालियर का है एरिया है, लश्कर का एरिया आप मान सकते हैं, संपन्न एरिया है, नए इसमें कंस्ट्रक्शन चालू हो चुके हैं। बाकी जो पुराना क्षेत्र है ग्वालियर का, ग्वालियर हुआ, मुरार हुआ, तो काफी मकान ऐसे जो काफी पुराने बने हुए हैं, जर्जर है, जिसमें लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी देखा गया था कि कई हादसे ऐसे हुआ। हालांकि इसमें जनहानि नहीं हुई है, पर इसमें लाखों का नुकसान हुआ था। इस और नगर निगम को अब ध्यान देना चाहिए, उस और काम करना चाहिए। ठीक है, एसएन पटेल, 30 सेकंड। एसएन पटेल का माइक म्यूट है, आप पहले अनम्यूट कीजिए, कर लीजिए। शादाब, 30 सेकंड। कितनी ऐसी जगहें हैं जिनको देखने की आवश्यकता है? देखिए, सागर जिले में ऐसी बहुत सारी जगह। एसएन पटेल आ रही हूँ, एक सेकंड रुकिए। शादाब जल्दी कंप्लीट कीजिए। देखिए पारुल, आपको बता दें कि अगर पुराने लखनऊ की खास तौर पर बात की जाए, चाहे वो नखास हो, चौक हो या फिर नाका हो, चारबाग हो, यहाँ पे कुछ ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी हैं और जर्जर इमारतें हैं। तो ऐसे में जो नगर निगम है, चाहे जिला प्रशासन है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं आपको पारुल ये भी बता दें कि कुछ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अगर उनको लगता है कि वो ऐसी जगहें हैं तो उनको लेकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एसएन पटेल, बहुत छोटा। देखिए पारुल, जो पुरानी जगह हैं, तो पुरानी जगह सागर जिले में बहुत सारी हाट बाजार बने हैं, पुराने स्कूल भी बने हैं आज की स्थिति में। तो उनको प्रशासन को जल्द से जल्द गिराना चाहिए, क्योंकि बरसात आने वाली है और इसमें कोई हादसा ना हो। जी बिल्कुल, और जर्जर जगहें हैं तो वहां पर लोगों के खासतौर पर अगर स्कूल हैं या ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों का ज्यादा इकट्ठा होना होता हो, या फिर ऐसी कोई मंदिर है या कोई इमारतें हैं जहां पर लोग पब्लिक प्लेस पर जाते हो, उन जगहों से फिर लोगों का प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई इमारत ढहने की स्थिति में है भी या जर्जर हो चुकी है तो ऐसी घटनाएं ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। जर्जर इमारतें, दीवारें, भवन, मकान, ये सब तब ढहने की स्थिति में आ जाते हैं जब अति जर्जर हो जाते हैं। नगर निगम को ऐसे समय समय पर चयनित करने की आवश्यकता है, और कई बार होते भी हैं, समय समय पर ऐसी जगहों को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार लोगों की मनाही की वजह से या उनके प्रदर्शनों की वजह से कई बार दिखाई नहीं देता, या फिर ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनती। तो समय समय पर ऐसी जगहों को चिन्हित करना चाहिए, फिर चाहे वो ब्रिज हो या फिर कुछ ऐसी जगहें हो जहां पे लोकल लोगों का आना जाना होता हो, क्योंकि बड़े हादसे ऐसे ही समय पर आमद देते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।